अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये हमारा 500 वाट का ड्राइवर बोर्ड है। ठीक है, 500 वाट पावर एम्पलीफायर का ड्राइवर बोर्ड है। आप इसको इससे एम्पलीफायर भी बना सकते हैं और आप इसको पावर एम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पावर एम के ड्राइवर बोर्ड्स वगैरह जल जाते हैं तो आप इसको उसकी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके 7 से 8 पेयर सपोर्ट कर सकता है इजीली। 7 से 8 पेयर यानी कि 7 से 800 वाट तक ये इजीली चला जाता है। वैसे 500 वाट तक रखना ही इसको बेहतर होता है। 500 वाट तक ये इजीली चलता रहता है। और इसके जो डीसी वोल्टेज हैं वो हैं जी 75075 डीसी वोल्ट आप इसको दे सकते हैं। और अम्पेयर आप 15 से 20 अम्पेयर इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये उस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। और ये भी कंपोनेंट इसकी फिलिंग में थे, देखें इसकी बैक साइड पे कंपोनेंट फिलिंग भी थी और इसकी सोल्डरिंग वगैरह भी हो रही थी। बाकी इसके जो मेन ट्रांजिस्टर है पावर के आप देख सकते हैं वो रह गए हैं, इसके जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होती हैं। तो इसमें जो जो कंपोनेंट्स लगे हैं मैं आपको उनकी वैल्यूज़ वगैरह बता देता हूँ। सबसे पहले इसके जो देखते हैं जो कैपेसिटर है ये वाला और ये वाला कैपेसिटर इसका, ये आपके 100 वोल्ट और 47 UF में इसके कैपेसिटर हैं। देखें आप 100 वोल्ट और 47 UF में इसके कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है, 100 वोल्ट और 47 UF। ठीक है, ये भी सेम ही है 100 वोल्ट 47 UF में। और जो इसकी ये पहली रेजिस्टेंस है इसकी, ये वाली रेजिस्टेंस ये वाली है जी 56K की। पहली रेजिस्टेंस आपकी ये 56K की लगी हुई है। ये आपकी ये वाली रेजिस्टेंस जो है ये आपकी 3.3K की लगी हुई है। ये दो 3.3K की रेजिस्टेंस है। और ये आपकी 1K वाली रेजिस्टेंस लगी हुई है। और ये आपके 101 PF दो हो गए ट्रांजिस्टर के साथ। और ये आपके जो 2 PF हैं सॉरी ट्रांजिस्टर हैं, ये 1573 की जगह आप 2383 भी लगा सकते हैं। 1573 ना मिले तो आप 2383 भी लगा सकते हैं, चल जाएंगे उसकी जगह पे। और ये जो आपके है ये पहला कैपेसिटर है जो इनपुट के ऊपर लगा हुआ है 474। अब इसकी जगह 474 भी लगा दें कोई मसला नहीं, 471 भी लगा दें कोई मसला नहीं है, चल जाएगा वो भी। और ये दो ट्रांजिस्टर जो है आपके 5401 हैं, अब इसकी जगह 5401 ही लगाएं। जो लिखा हुआ ट्रांजिस्टर वही आप लगाइएगा इसकी जगह। और दूसरा ये ट्रांजिस्टर आपका ये है C1815। ठीक है, और उसके साथ ये 33K की एक और रेजिस्टेंस आ जाती है। और फिर उसके साथ आपके पास एक और रेजिस्टेंस आ जाती है 4.7K की। और उसके साथ आपका जीनर डायोड आ जाता है 24 वोल्ट 1 वाट में। 24 वोल्ट 1 वाट में आपका एक जीनर डायोड आ जाता है। उसके साथ आपकी एक और रेजिस्टेंस होती है वो भी 4.7K की। फिर उसके साथ 150 ओम की रेजिस्टेंस है। ओके, और उसके साथ TIP 42 के साथ 150 ओम की एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है। और यहाँ पे आपका 1N4007 के 3 डायोड लगते हैं। देखिए 1N4007 के 1 2 और ये 3 डायोड हो गए। उसके साथ जो है आपकी 56K की एक और रेजिस्टेंस है। और उसके साथ 33 ओम की एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है। और यहाँ पे ये वाली आपकी 10K की है, ये रेजिस्टेंस आपकी 10K की है। और ये आपकी 150 ओम की एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है। ठीक है, 150 ओम की ये हो गई और 150 ओम की ये हो गई आपकी, और 150 ओम वाली ये हो गई, यानी कि 150 ओम की 3 रेजिस्टेंस लगी हुई है इसके साथ। और आपके साथ ये आपके पास एक और ये PF है 471 PF। ठीक है, 1 kV में लगा हुआ है। और ये भी आपका 471 PF 1 kV के अंदर ही लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे आपने TIP 42 लगाना है, TIP 42। और ये जो है आपका 1941, आप इसकी 1941 ही लगाएं या आप इसकी जगह जो है 1943 लगा सकते हैं। अगर आपने इसको यानी कि 75 वोल्टेज देने हैं तो आप उस पर 1943 ही लगा दें, कोई मसला नहीं है, वो भी चल जाएगा। 1941 बेस्ट होता है इसके लिए क्योंकि उसके अंदर ना डुप्लीकेट्स नहीं आते। 1943 के अंदर सॉरी 1941 जो है ना वो डुप्लीकेट नहीं आता, तो आप 1941 ही लगा रहने दें। और जो दूसरी साइड का पॉजिटिव साइड का ट्रांजिस्टर है वो है C5198, आप इसके वहीं पे C5198 ही लगा दें। ठीक है, तो अब जो इसका ये बी प्लस है तो बहुत सारे लोगों को ये मसला आता है, वो समझते हैं B+ जो इसका है वो बूफर का है। B+ और माइनस ये बूफर का हो गया वो कहते हैं, और V जो है ये इसका वोल्टेज हो गए, और जो SP है यहाँ पे स्पीकर होगा लगा देते हैं वो। तो ऐसे नहीं होता, जो B+ है ये बेस प्लस होता है, ट्रांजिस्टर की बेस प्लस पे जाता है। और जो V+ है ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट प्लस पे जाता है। ठीक है, और जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पे ही होता है आपका। और जो स्पीकर पॉइंट है SPK जहाँ पे लगा हुआ है ये आपका एमीटर पॉइंट पे जाता है। और जो B- है ये बेस माइनस होता है आपके 1943 ट्रांजिस्टर का, उसका माइनस बेस होता है। और जो -V है ये आपके 1943 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके कनेक्शन इस तरह होते हैं। तो B+ और B- का ये मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपने बूफर लगाना है
ये ऐसे नहीं काम करता। अगर आपने बनाना भी होता है तो आप इसकी प्रॉपर यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख के फिर इसको बनाया करें। और यहाँ पे हमारे पास 2 जंपर आ जाते हैं। जब ये बोर्ड फुल हो जाएगा तो फिर हम इसके जंपर लगा के इसको मुकम्मल सोल्डरिंग कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों। और ये आपकी इनपुट पॉइंट है, यहाँ पे आपने इसको इनपुट देनी है। और ये अगर किसी भाई को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो कमेंट्स में कर लीजिएगा। और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0310 66 71 347। और ये हमारा नाम लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, सुफियान ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है दोस्तों। और ये हमारे बोर्ड की बैक साइड है, ये आप देख सकते हैं इसकी, ये बैक साइड इसकी कंपोनेंट फिलिंग हो गई है। बाकी जो ट्रांजिस्टर रह गए हैं वो एंड पे लगेंगे और फिर उनको भी सोल्डरिंग कर दिया जाएगा। पहले ये ट्रांजिस्टर सोल्डरिंग होंगे, एंड पे वो ट्रांजिस्टर सोल्डरिंग होकर बोर्ड टेस्ट होकर पैक हो जाएगा। और बैक साइड पे भी आप देख लें हमारा नाम लिखा है सुफियान ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर किसी भाई को ये बोर्ड चाहिए या एम्पलीफायर बनवाना हो या पावर एम्प बनवाना हो, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम उसको भाई को बना के दे देंगे। और ये इसकी फ्रंट लुक है। 500 वाट से 750 800 वाट तक ये बोर्ड ईजीली चला जाता है।